ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 3 ऑन मैथमेटिकल टूल्स और आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, स्पेशली वो बच्चे जो नॉन मैथ्स वाले हैं, जिन्होंने पीसीबी लिया है। तो ध्यान से समझना, जितना भी 11th 12th में काम आएगा इतना ही है वो जो मैं इस लेक्चर में कंप्लीट करूँगी। ठीक है, सो फर्स्ट, व्हाट इज़ लॉगरिथम? तो लॉगरिथम एक फंक्शन होता है। जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब आप पढ़ते हो, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, ई टू द पावर एक्स, ये सारे आपने पढ़ रखे हैं। तो क्या होता है, जब आप एक्स की जगह कुछ रखते हो वैल्यू, तो आपको कुछ मिलता है। जैसे सपोज अगर मुझे एफ ऑफ 2 पता करना है, तो एक्स की जगह 2 रखोगे, 2 क्यूब विल बी 8। समझ आया? तो उसी तरीके से लॉगरिथम भी एक फंक्शन होता है जिसको हम ऐसे लॉग एक्स रखते बोलते हैं, और जब आप एक्स की जगह कुछ वैल्यू पुट करोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा। सो लॉगरिथम इज नथिंग बट अ फंक्शन। ओके, अब हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, किसी नंबर को किसी पार पे रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 स्क्वायर क्या होगा, ये 9 होगा। ठीक है, 10 स्क्वायर विल बी 100। ठीक है, अब अगर मैं इस चीज़ को उल्टा करके आपसे पूछूं, अभी तो क्या था कि 3 को आपने 2 की पार रेस किया तब आपको 9 मिला। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप 3 को कौन सी पार पे रेस करो कि आपको 9 मिले, तो अगर ये x आपको आंसर निकालना है, ये पता करने के लिए हमें लॉगरिथम यूज आता है। जैसे हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, log 9 बेस 3। ठीक है, ये बेस होता है। तो क्या बोलते हैं इसे कि हम इस 3 को कौन सी पार पे रेस करें कि हमको 9 मिल जाए। ठीक है, 3 को कौन सी पार पे रेस करें कि 9 मिल जाए, तो आंसर क्या आता है, 2, क्योंकि 3 स्क्वायर इज 9। सिमिलरली इधर 10 को हम कौन सी पार पे रेस करें कि हमें 100 मिल जाए, सो आंसर इज 2। ठीक है, तो जब भी इसको लिखने का तरीका ये होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि व्हाट पावर ऑफ ए शुड बी रेस्ड सो दैट वी गेट बी। एंड अगर सी उसका आंसर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ए को हमको, जब हम ए को सी पार पे रेस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, बी। ये मतलब होता है। ठीक है, तो अगर मुझे आंसर निकालना है, जैसे क्वेश्चन है log 81 बेस 3, इसका आंसर क्या होगा। तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि 3 को हम कौन सी पार से रेस करें कि 81 आ जाए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 81 को 3 की पार में रिप्रेजेंट करोगे तो 3 टू द पावर 4 आता है। तो x क्या आ गया आपका 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम 10 को कौन सी पार पे रेस करें कि हमारा आंसर 1000 आ जाए। ठीक है, उसका आंसर क्या होगा 3, बिकॉज यू नो दैट 10 क्यूब इज इक्वल्स टू 1000। ऑलराइट, नेक्स्ट इज 2 को हम कौन सी पार पे रेस करें कि हमको 32 मिल जाए। तो यू नो दैट हमको ये चीज़ सॉल्व करनी है, x निकालना है। तो 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 32, दैट इम्प्लाइज 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 2 टू द पावर 5, क्योंकि 32 क्या होता है 2 टू द पावर 5। तो x के आगे यहाँ से 5। इज दैट क्लियर? तो अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो इस तरीके से होती है, दिस a इज़ योर बेस, b इज़ योर वैल्यू, एंड अगर इस रिप्रेजेंटेशन को सेंस बनाना है तो क्या होगा, a एंड b बोथ विल बी ग्रेटर दैन 0। ठीक है, दोनों को ग्रेटर दैन 0 होना पड़ेगा, एंड योर बेस कैन नॉट बी 1। ठीक है, तो याद रखना कि ये दोनों चीज़ें विल बी ग्रेटर दैन 0 एंड द बेस कैन नॉट बी 1। ऑलराइट, ये क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि ए 1 क्यों नहीं हो सकता। तो देखो, सपोज मैं बात करती हूँ 9 बेस 1 की, तो इसका मतलब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मैं 1 को कौन सी पार पे रेस करूँ कि मुझे 9 मिल जाए। नाउ दिस डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि 1 को आप कोई भी ऐसी पार पे नहीं रेस कर सकते कि आपको 9 मिले। ठीक है, 1 को आप नहीं रेस कर सकते, सो आपका बेस कैन नॉट बी 1। नाउ नेक्स्ट इज 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉग्स। तो देखो, जब हम लॉग बी बेस ए की बात करते हैं तो बेस कैन बी एनीथिंग, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट बेस हैं वो है, एक है कॉमन लॉग और एक नेचुरल लॉग। ठीक है, तो जब कॉमन लॉग की बात करते हैं उसमें बेस होता है 10, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम उसी को यूज़ करते हैं। सो इफ़ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज़ लॉग 10,000 बेस 10, इसका मतलब क्या है कि 10 को कौन सी पार पे रेस करें कि आपके पास 10,000 आ जाए। सो आंसर इज ऑब्वियसली 4। लॉग 0.1 बेस 10, 10 को कौन सी पार पे हम रेस करें कि हमें आंसर 0.1 मिल जाए। तो देखो -1, क्योंकि 10 टू द पावर -1 क्या होता है 1/10, यानी 0.1। ओके, लॉग 0.01 बेस 10, ये क्या होगा -2, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि 10 को हम कौन सी पार पे रेस करें कि हमें 0.01 मिल जाए। तो वो क्या होगा
माइनस टू. इज दैट क्लियर? सो दिस वॉज कॉमन लॉग. तो कॉमन लॉग में क्या होता है, जो बेस होता है इट इज़ 10. दैट्स इट. ओके. नेक्स्ट इज नेचुरल लॉग. तो नेचुरल लॉग में हम बेस यूज करते हैं ई. ठीक है. अब ये ई क्या होता है? ई इज नोन एज ऑयलर नंबर और एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट. इसे क्या बोलते हैं? ऑयलर नंबर या फिर एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट. ठीक है. ये एक इरैशनल नंबर होता है. ओके. और इसकी वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 2.718. देखो इरैशनल है तो प्रॉपर वैल्यू तो आ नहीं सकती. तो अगर 3 डेसिमल प्लेसेस तक बात करें तो विल गेट द वैल्यू टू बी 2.718. ठीक है. ओके. नाउ अगर हम बोल रहे हैं कि log a बेस e, अगर कभी भी हम बेस e यूज़ करते हैं तो उसकी जगह हम ln a भी लिख सकते हैं. log बेस e को हम ln लिखते हैं. तो कहीं पर भी अगर आपको ln लिखा नज़र आ जाए, ये समझ लेना कि log में बेस क्या है? e है. ठीक है. जैसे ln3 है. ln3 का क्या मतलब हुआ कि वो बात कर रहा है log3 की, जब बेस क्या है आपका? e. ओके. सो दिस इज योर नेचुरल लॉग. ओके. नाउ नेक्स्ट कम्स आइडेंटिटीज. बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटीज. तो देखो log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n. ठीक है. तो जब ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन में होगा तो बाहर निकल के क्या हो जाएगा? एडिशन में हो जाएगा. फॉर सपोज हम चेक कर लेते हैं इसको. तो log 100 को क्या आप log 10 इंटू 10 लिख सकते हो? हमने क्या बोला कि ये जो है वो एडिशन में चेंज हो जाता है. तो आई कैन राइट log 10 इंटू 10 टू बी log 10 प्लस log 10. अब आपको पता है log 10 क्या है? 1. अच्छा, एक और चीज़, अगर कोई बेस मेंशन्ड नहीं है तो आप कौन सा लेके चलोगे? कॉमन, यानी बेस 10 है. तो यहाँ पे अगर कोई बेस नहीं है इसका मतलब बेस 10 है. तो log 10 का बेसिकली मतलब क्या है? log 10 बेस 10. तो 10 को हम कौन सी पार पे रेस करेंगे? हमें क्या मिल जाए? 10 मिल जाए. ऑब्वियसली 1. सिमिलरली इसका आंसर भी क्या हुआ? 1 हुआ. ओके. तो अगर हम डायरेक्टली LHS से सॉल्व करें, log 100 पूछा है उसने, इसका मतलब क्या है? log 100 का मतलब log 100 बेस 10. मतलब 10 को हम कौन सी पार पे रेस करेंगे हमें 100 मिल जाए? इट इज़ ऑब्वियसली 2. तो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया. मतलब हमने आइडेंटिफाई, जस्टिफाई, वेरीफाई कर दी. ओके. एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं. log 15 बेस 10. ठीक है. तो इसको हम 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3. हमें पता है कि ये क्या होगा? ऐड हो जाएगा. तो हम इसे लिख सकते हैं log 5 बेस 10 एंड log 3 बेस 10. ओके. सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज log m बाय n इज इक्वल्स टू log m माइनस log n. मतलब जब डिविजन में होगा आपका log के अंदर जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है. तो इसे करके देखते हैं. log 1000 बाई 10 अगर हम लें तो इसे हम क्या लिखेंगे? log 1000 माइनस log 10. अब log 1000 क्या होगा? जितने भी जीरोज होंगे उतना ही. जैसे log 1000 का मतलब क्या हुआ? कोई बेस नहीं है मतलब 10. तो 10 को कौन सी पार पे रेस करेंगे हमें 1000 मिल जाए? तो आंसर इज 3 एंड log 10 इज 1. ओके. तो आंसर आया 2. अगर ये हम LHS में देखें तो log 1000 अपॉन 10 इज log 100 और हमें पता है log 100 कितना होता है? 2. ठीक है. क्योंकि 10 को 2 की पार पे रेस करें तो विल गेट 100. ओके. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज log a बेस a इज 1. इसका मतलब जब आपकी वैल्यू और बेस सेम होता है तो आंसर 1 आता है. ठीक है. इजंट दैट ऑब्वियस? क्योंकि क्वेश्चन क्या हुआ, हम जब बोल रहे हैं log a बेस a, इसका मतलब है हम a को कौन सी पार पे रेस करें कि आपका आंसर a आ जाए? तो ऑब्वियसली 1. ठीक है. तो जब भी वैल्यू और बेस सेम होगी आंसर विल बी 1. तो हम बोल सकते हैं log 5 बेस 5 इज 1, log e बेस e इज 1, log 7 बेस 7 इज 1. ठीक है. अच्छा, ये चीज़ बोलूँ मैं log e बेस e इज़ 1 या फिर बोलूँ ln e इज़ 1, क्या एक ही बात है? ठीक है. बिकॉज यू नो दैट ln क्या होता है? log बेस e. ओके. सो दिस वाज योर थर्ड प्रॉपर्टी. द फोर्थ प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. log b बेस a. जब आप इस वैल्यू को किसी पार पे रेस करते हो तो ये पार आगे मल्टीप्लाई हो जाती है. ठीक है. तो इसको m को मैं आगे लेके आ सकती हूँ और log b a लिख सकते हो. जैसे इसे क्या बोलोगे आप? log 3 टू द पावर 7 बेस 2. ठीक है. तो ये जो 7 होगा वो आगे आ जाएगा और क्या बन जाएगा? 7 log 3 बेस 2. इज दैट क्लियर? तो पार आगे आ जाती है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज log 1 बेस a इज 0. तो बेसिकली जब भी आपका जो वैल्यू में है 1 होगा तो आंसर 0 आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर बेस इज. क्यों? तो क्वेश्चन क्या हुआ इसके अकॉर्डिंग कि 1 को
हम कौन सी पार पे रेस करें, एक सेकेंड, सॉरी, ए को हम कौन सी पार पे रेस करें कि आंसर 1 आ जाए। नाउ यू नो कि हम किसी भी नंबर को पार 0 पे रेस करते हैं तो आंसर 1 आता है, ठीक है। तो ये एक्स का आंसर क्या आ गया, 0, तो आंसर क्या आ गया इसका, 0, ठीक है। तो जब भी आपकी वैल्यू 1 है लॉग के अंदर तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट इज लॉग बी पार सॉरी बेस ए। तो देखो हमारे पास लॉग टेबल्स होती हैं, ठीक है, उसमें जनरली हमको बेस 10 के लिए पता होता है। तो सपोज आपको बहुत ही अजीब सा कुछ गिवन है, सपोज आपको गिवन है log 7 बेस 5, तो इसकी वैल्यू आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। आप तब तक नहीं कैलकुलेट कर सकते जब तक आपके पास बेस 10 ना हो जाए, ठीक है। तो एक तरीका होता है जिससे आप किसी भी चीज़ का बेस चेंज कर सकते हो, वो ये होता है, देखो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, ये लिखा है log बी ए, क्या करो डिवाइड कर दो log बी अपॉन log ए को, ठीक है, और सेम बेस लगा दो, सेम बेस। अब ये सी जो आपने सेम बेस लगाया है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। ऑलराइट, तो जैसे आपके पास क्वेश्चन है log 0.1 बेस 100, इसको आपको सॉल्व करना है, दिक्कत आ रही है तो देखो क्या करोगे, इसे आप लिख सकते हो log 0.1 अपॉन log 100, कोई भी बेस लगा सकते हो, द इजीएस्ट बेस इज ऑब्वियसली 10, ठीक है, इसी की वैल्यू आपको पता होती है। अब आपको पता है log 0.1 बेस 10 क्या होता है, -1 होता है, एंड log 100 बेस 10 क्या होता है, 2 होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया, -1/2। ओके, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। जैसे इफ़ यू नीड टू फाइंड log 81 बेस 3, तो इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप देख लो कि 3 को कौन सी पार से रेस करोगे कि 81 आ जाए, ठीक है, बट ये तरीका हमको नहीं करना है, इसलिए तो हमने प्रॉपर्टी सीखी है। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखो दिस 81 कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 4, ठीक है। अब आपको पता है जो पार होगी वो आगे आ जाएगी, तो हम बोल सकते हैं ऐसे कि ये 4 log 3 बेस 3 हो गया। अब आपको पता है जब बेस और वैल्यू सेम हो जाती है तो आंसर क्या आता है, 1, तो ये क्वांटिटी आपकी हो गई 1, बचा क्या, 4। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट log 125 बेस 5, तो क्या करोगे, ईजिएस्ट तब होता है जब आप वैल्यू को बेस के टर्म्स में चेंज कर सको, तभी आपको आंसर मिलता है। तो 125 कैन बी रिटन एज 5 क्यूब, तो पार आगे आ गई 3 log 5 बेस 5, नाउ दिस क्वांटिटी इज 1, तो आंसर क्या आ गया आपका, 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड pH इफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज 10 to the power -6। ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए होता है, ठीक है, ये क्लास 10th में पढ़ा था कि जो pH की वैल्यू होती है इट इज़ नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये होते हैं फॉर्मूला। तो क्या हो गया, नेगेटिव लॉग, अब बेस कुछ नहीं है मतलब 10 होगा, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10 to the power -6। इज दैट क्लियर। तो ये -6 आगे आया, तो माइनस इंटू -6 इज 6, एंड log 10 बेस 10 क्या हो जाएगा आपका, 1, तो आंसर क्या आ गया, 6, यानी pH क्या है, 6, एंड यू नो दैट pH इज फ्रॉम 1 to 14. Okay. The next question is, if log 2 base 10 is A and log 7 base 10 is B, what is log 14 base 10? ठीक है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, आपको 14 के लिए पूछा है, आपको 7 के लिए गिवन है और 2 के लिए गिवन है, तो यू नो दैट 14 इज 7 into 2, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन में जब लॉग होता है तो बाहर निकल के एडिशन में हो जाता है, तो हम इसे लिख सकते हैं log 7 base 10 एंड log 2 base 10, तो ये क्या हो गया, b प्लस ए। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी एंड इट वाज अ वेरी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन और ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा।